नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल, मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना की मिल सकती है मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को होगी। इस दिन राज्य के बेघरों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। अब डुमरी उपचुनाव के ठीक दूसरे दिन मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। यह माना जा रहा है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना कैबिनेट की बैठक में लाएगी और इसकी स्वीकृति प्रदान करेगी। ग्रामीण विकास विभाग भी इसकी तैयारी कर रहा है। इस योजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में छूटे हुए वैसे लोगों को आवास दिया जाएगा जो केंद्र के पीएम आवास योजना, ग्रामीण व राज्य सरकार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना से भी वंचित रह गए। ऐसे में इन्हें 3 कमरों का आवास बनाकर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 वर्षों में 15,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा हरमू रोड फ्लाईओवर की भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कई विकास की योजनाएं स्वीकृति की जाएगी। सड़क पर उतरे जेटेट पास शिक्षक। झारखंड के जेटेट टीचर शिक्षक दिवस के दिन सड़कों पर हैं और भिक्षाटन के लिए मजबूर हैं। सभी एक मांग वेतनमान का नारा लगाते हुए राजधानी रांची की सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि जब हमने टेट परीक्षा पास करके हम इस पेशे में आए हैं तो हमें उचित वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है। टेट पास शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने 4 साल पहले ही वादा किया था कि हमारा समायोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 3 महीने का समय दिया था, लेकिन आज कई साल बीत गए। मुख्यमंत्री लगता है अपना वादा भी भूल चुके हैं। ऐसे में हम बस उन्हें याद दिलाना चाह रहे हैं कि हमने ही सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगर वो हमारा योगदान भूलते हैं तो हम अगले चुनाव में मुख्यमंत्री को अपना योगदान फिर से याद दिला सकते हैं। आपको बता दें कि सही वेतनमान और समायोजन की मांग के साथ राजभवन के सामने टेट पास शिक्षक पिछले 15 दिनों से आंदोलनरत हैं। डुमरी उपचुनाव, मतदान केंद्र में दिखा वोटरों में उत्साह। मंत्री बेबी देवी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी ने डाला वोट। डुमरी उपचुनाव को लेकर मंगलवार की सुबह से ही मतदाताओं का उत्साह दिखा। मतदाता अपना वोट डालने घरों से बाहर निकले। इस दौरान सबसे पहले राज्य के उत्पाद मंत्री सह डुमरी के जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी मतदान केंद्र में वोट डालकर जीत का निशान जो है विक्ट्री दिखाया। वोट डालने के बाद मंत्री बेबी देवी ने पत्रकारों से फिलहाल कोई बातचीत नहीं की। वहीं एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी ने गिरिडीह डुमरी रोड स्थित चैनपुर के पीहो के मतदान केंद्र 73 में मतदान किया। पीहो में एक साथ 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां काफी संख्या में मतदाता की लंबी कतार वोट डालने के लिए खड़ी नजर आई। इधर मंगलवार की सुबह से शुरू हुए चुनाव को लेकर डुमरी के हर मतदान केंद्र में अर्धसैनिक बलों के साथ जिला पुलिस बल के जवान भी अलर्ट पर नजर आए। झारखंड में फिर मानसून सक्रिय। 7 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। वज्रपात को लेकर अलर्ट रहने की अपील। झारखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। सोमवार को राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। आज मंगलवार को भी झारखंड के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम अभी 7 सितंबर तक ऐसा ही रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। राज्य में अगले 24 घंटे में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर नजर आएगा। 5 सितंबर को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 6 से लेकर 8 सितंबर तक बारिश में हल्की कमी आएगी। संताल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों में वज्रपात को लेकर काफी संभावना है। शिक्षक दिवस पर सीएम हेमंत ने दी शुभकामनाएं। जगन्नाथ महतो को किया याद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं व बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शिक्षाविद एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य एवं राष्ट्र की भावी पीढ़ी को संवारने की गुरुतर जिम्मेवारी शिक्षकों के कांधे पर है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद और दार्शनिक भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर शत शत नमन। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा व्यवस्था के नींव के रूप में अहम योगदान देने वाले आप सभी शिक्षकों और आपके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार।
साहिबगंज में पहाड़िया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय पहाड़िया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दो युवकों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता किसी तरह युवकों के चंगुल से बचकर अंधेरे में तीन पहाड़ स्टेशन पहुंची। उसने परिजनों को इसकी सूचना दिया। परिजन घटना की सूचना मिलते ही तीन पहाड़ स्टेशन पहुंचे, जहां से अपनी बच्ची को लेकर तीन पहाड़ थाना पहुंचे। महिला पदाधिकारी के समक्ष पीड़िता से पूछताछ की गई। वही मेडिकल जांच के लिए अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल लाया गया, लेकिन महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण साहिबगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक एक संदिग्ध युवक को पूछताछ के लिए तीन पहाड़ पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना पुलिस मामले की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। नक्सली संगठन जेजेएमपी का सेकंड इन कमांड सुशील उरांव गिरफ्तार, 5 लाख रुपए का है इनाम। प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के सेकंड इन कमांड सुशील उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशील उरांव के पास से पुलिस ने कई आधुनिक हथियार भी बरामद किया है। सुशील उरांव से पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों के टॉप अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुशील उरांव नक्सली संगठन जेजेएमपी के सुप्रियो पप्पू लोहरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है। सुशील पर पलामू, गढ़वा और लातेहार में कई बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है। झारखंड की सरकार ने सुशील उरांव पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुशील उरांव द्वारा दी गई जानकारी के बाद कई इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधिक जानकारी देने से इनकार कर रही है। इधर मामले में नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और सुशील उरांव को गिरफ्तार कर लेने की बात कही है। महामारी का रूप लेता जा रहा है लंपी वायरस। चतरा में अब तक 800 मवेशियों की मौत। टीकाकरण पर उठ रहे हैं सवाल। पशुओं में फैलने वाली लंपी वायरस ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। दूसरी तरफ इससे बचाव के लिए पशुपालन विभाग के पास समुचित संख्या में टीके नहीं हैं। नतीजतन पशुओं की अकाल मौत हो रही है। चतरा जिले में पिछले 3 सप्ताह में ही करीब 800 पशुधन की मौत हो गई है। हजारों बीमार हैं। वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप चतरा के हंटरगंज, कान्हा चट्टी, कुंदा, लावालौंग, सिमरिया एवं गिद्धौर प्रखंड में देखा जा रहा है। यह वायरस ज्यादातर गाय और बैलों को शिकार बना रहा है। इससे संक्रमित होने के बाद 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर पशुओं की मौत हो जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन समेत 20 पर ऑनलाइन शिकायत। साहिबगंज में अवैध खनन व उसके परिवहन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके राजनीतिक सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और तत्कालीन एसपी अनुरंजन किस्पोटा समेत 20 पर एफआईआर दर्ज करने का आवेदन ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम व साहिबगंज के मुफस्सिल थाने में दिया गया है। हाईकोर्ट ने तीर्थनाथ, आकाश व अनुरंजन अशोक द्वारा दायर रीट पिटीशन 1954/2021 में आदेश दिया था कि दोनों साहिबगंज के जुरिडिक्शन थाने में शिकायत दर्ज कराएं। दोनों को आदेश दिया गया था कि वे इस मामले में संबंधित साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे। इसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने आवेदन दे दिया है। आवेदन मिलने की पुष्टि साहिबगंज पुलिस ने भी की है। सीएम ने दिया था आश्वासन, नहीं मिला वेतन। 30 साल से बिना वेतन काम कर रहे 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षाकर्मी सरकार नहीं दे रही ध्यान। झारखंड के 24 जिलों में 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षाकर्मी 4 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे शिक्षाकर्मी सरकार की ओर से साल में एक बार मिलने वाले अनुदान के भरोसे काम कर रहे हैं। इन्हें बीते 30 साल से वेतनमान नहीं मिल रहा है, जबकि ऐसे शिक्षाकर्मी अपने हक की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं। इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए 2 साल पहले सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र के दौरान आश्वासन दिया था। सदन में उन्होंने कहा था कि ऐसे वित्त रहित शिक्षा कर्मियों के लिए हमने प्रशासनिक सुधार आयोग भी बनाया है। सीएम का यह आश्वासन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। सरकार के इस शिथिल रवैये के खिलाफ आज झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना दे रही है। साथ ही उन्होंने पत्र के माध्यम से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपनी परेशानी से अवगत कराया है। डुमरी रोड के जोड़ा पहरी में ऑटो पलटने से 8 यात्री घायल। जिले के पीरटान थाना क्षेत्र की जोरा पहरी में मंगलवार को एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 8 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को गिरिडीह स्थित सदर अस्पताल लाया गया, जहां उन सभी का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पीरटान थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव से 11 लोग ऑटो पर सवार होकर पूजा करने पचम्बा जा रहे थे। इसी दौरान ऑटो चालक ने नियंत्रण खो दिया और ऑटो पलट गया। घायलों में बिशनपुर निवासी मालती देवी, बेली देवी, चंपा देवी एवं हेलू देवी के नाम शामिल हैं।
इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो अब 8 तक चलेगा। मोरहाबादी मैदान में क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया के द्वारा लगाए गए इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो में लोगों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए मेले को और 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस मेले का समापन 8 सितंबर को किया जाएगा। ट्रेड फेयर के सचिव संजीव कुमार गोड़ाकिया, रोहित चौरसिया, संयोजक विकास जायसवाल, राजेंद्र चौधरी और रितेश चौधरी ने उक्त जानकारी दी। देवघर की चोपा मोड़ हंसडीहा सड़क बनेगी 4 लेन, 150 फीट होगी चौड़ी। डीपीआर बनाने का काम शुरू। NH 133 चोपा मोड़ से हंसडीहा सड़क अब 4 लेन हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चोपा मोड़ हंसडीहा 4 लेन का डीपीआर बनाने की स्वीकृति देते हुए कंस्टेंट भी नियुक्त कर दिया है। अब डीपीआर बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। हंसडीहा से महागामा 4 लेन का काम शुरू होने के साथ साथ भागलपुर से हंसडीहा 4 लेन की स्वीकृति मिलने के बाद गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के देवघर से सीधे भागलपुर महागामा तक 4 लेन से कनेक्ट करने के प्रस्ताव को मंत्रालय ने मंजूरी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने धनबाद स्थित प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट यूनिट कार्यालय को जल्द जो है चौपा मोड़ हंसडीहा 4 लेन का डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। चौपा मोड़ हंसडीहा 4 लेन में सड़क 150 फीट चौड़ी हो जाएगी। पुरानी सड़कों को ही चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए जरूरत के हिसाब से भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा। दाऊ यादव ने सरेंडर करने के लिए ईडी से मांगा 1 माह का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 15 दिनों का समय। अवैध खनन घोटाले में फरार चल रहे अभियुक्त राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को पत्र लिखकर सरेंडर करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे 15 दिनों के अंदर जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया था। अवैध खनन घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने दाऊ यादव को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने दाऊ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। वारंट जारी होने के बाद दाऊ अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करता रहा। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। साहिबगंज के राजमहल में विषपान से महिला की मौत। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना अंतर्गत महाजन टोली में विषपान से एक महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महाजन टोली के साहब शेख की पत्नी साहन बेबी 40 वर्षीय के विषपान से स्थिति गंभीर हो गई। उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने मृत्यु घोषित कर दिया। मृत्यु घोषित होते ही परिजनों ने शव को घर लेकर चले गए। इधर अस्पताल से मिली सूचना पर एसआई परवेश राम पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। इधर पुलिस मौत के बिंदु पर जांच में जुटी हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।